गुड मॉर्निंग सभी को। कल हमने बात करी थी व्यंजनों के वर्गीकरण और स्वरों से पहले स्वरों के वर्गीकरण। आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं? संधि दो शब्दों से मिलकर बनता है, यानी समधि जिसका अर्थ होता है मेल या समान रूप धारण करना। अब हम इसकी परिभाषा की बात करें कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई विकार या परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे युग धन अंत, युगांत हो गया, यानी ग के अंदर ए की ध्वनि और ए अंत है, इसमें ए दोनों मिलकर के आ का निर्माण करते हैं, तो युग धन अंत युगांत हो गया। अब दूसरे उदाहरण की हम बात करते हैं कि वित्त धन ऐष्णा वित्तेषणा हो गया। अब तय में ए और ए दोनों मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं तो वित्तषणा हो गया। इसी प्रकार दिवस धन अवसान आ का निर्माण हो गया, ए और ए मिलकर के आ बनते हैं तो दिव सावसान हो गया। अब हम संधि के 4 नियम की बात करते हैं। अब इसमें नंबर 1 पर बात करते हैं कि आदेश, इसमें आदेश होता है, यानी राम धन ईश्वर एक आदेश हो गया रामेश्वर। वाक धन यंत्र वाग यंत्र हो गया। 2 नंबर पे आगम, नियम नंबर 2 आगम, यानी किसी भी शब्द की या वर्ण की किसी भी वर्ण का आगमन हो जाता है, 2 शब्दों के बीच में मेल होता है तो वर्ण का आगमन हो जाता है। जैसे वृक धन छाया वृक्ष छाया हो गया, च का आगमन हो गया। अनुधन छेद अनुच्छेद, इसमें च का आगमन हो गया। इसी प्रकार लोप हो जाता है, यानी मंत्री धन परिषद, इसमें न का लोप हो गया। मंत्री धन परिषद मंत्री परिषद बन गया। इसी प्रकार पितरन धन हंता पितृहंता, इसमें भी न का लोप हो गया। अब हम एक प्रकृति भाव, यानी जो जैसा है वैसा का वैसा ही। मन है मन विसर्ग धन कामना, मन है कामना वैसा का वैसा ही। ऐसे ही अंतः धन पुर अंतःपुर हो गया। अब हम संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की हम बात करते हैं कि स्वर और स्वर मिलकर के जो परिवर्तित करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम परिभाषा की बात करें कि यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दीप धन उत्सव, इसमें ए और उ मिलकर के ओ का निर्माण हुआ, यानी दोनों तरफ स्वर हैं तो स्वर में ही विकार उत्पन्न होता है तो उसका दीप धन उत्सव दीपोत्सव हो गया। ऐसे अधुनाधन एव अधुनेव हो गया। गंगाधन उदक गंगोदक हो गया। अब हम स्वर में नंबर 1 स्वर संधि में हम बात करते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 यण, नंबर 5 अयादि स्वर संधि। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर हम लेते हैं कि ए और आ के बाद अगर समान स्वर ही आता है, ए या आ, तो आ बन जाता है। ई और ई के बाद अगर समान स्वर यानी ई आता है तो बड़ी ई बन जाती है। ऊ और ऊ के बाद ऊ आता है तो बड़ा हो जाता है। जैसे हम समझते हैं कि यदि ए और आ के बाद समान स्वर यानी ए या आ ही आ जाए तो समान यानी तो आ हो जाता है। और यदि ई और ई के बाद समान स्वर ई आ जाए तो दीर्घ ई बन जाती है। ऊ और ऊ के बाद समान स्वर ऊ आ जाए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे ए, अब हम बात करते हैं नियम नंबर 1 के हिसाब से। ए आ के बाद ए और आ दोनों मिलकर के आ का निर्माण करेंगे। जैसे
हम उदाहरण की बात करते हैं, राम धन अवतार, रामावतार हो गया। दीर्घ धन आदेश, दीर्घादेश, दीर्घादेश यानी इसमें दीर्घ धन आदेश, इसमें और आ मिलकर के आ का निर्माण हुआ तो दीर्घादेश हो गया देश। इसमें महाधन आत्मा, आ और आ मिलकर के आ मिलकर के आ का निर्माण करते हैं, महात्मा हो गया, महाधन आत्मा महात्मा। इसी प्रकार आगे गंगा धन अवतरण, आ और ए मिलकर के आ का निर्माण किया, गंगा धन गंगा अवतरण हो गया। अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, इसमें ए और इसमें ए में दोनों ए और ए मिलकर के आ का निर्माण किया तो अंत्याक्षरी हो गया। इसी प्रकार प्रक्षावलेह, प्रक्षा आ और इसमें अवलेह यानी ए है तो ए आ और ए मिलकर के आ का निर्माण किया तो शब्द बना प्रक्षावलेह। उसी प्रकार द्राक्षासो, द्राक्षा धन आसो यानी आ और आ मिलकर के आ का निर्माण किया। उसी प्रकार अभ्यारण, अभय धन अरण्य, अवेदन अरण्य, ए यह में ए की ध्वनि अंतिम ए है, दोनों मिलकर के आ का निर्माण किया। उसी प्रकार मुक्तावली, मुक्ता धन अवली, आ का निर्माण हुआ मुक्तावली। अब हम ई नियम नंबर 2 पे आते हैं। ई के सामने अगर ई आ जाए तो दीर्घ ई बनती है। कौन सी बनती है? दीर्घ ई। रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया। हरि धन ईश यानी छोटी ई बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण किया तो हरीश हो गया। इसी प्रकार महती धन इच्छा, महती ती में बड़ी ई छोटी ई बड़ी ई का निर्माण किया गया, महती इच्छा। इसी प्रकार रजनी धन ईश, रजनीश हो गया। इसमें बड़ी ई पहले बड़ी ई बाद में, दोनों बड़ी ई मिलकर के दीर्घ ई यानी बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। अतीव, अति धन ईव, अतीव हो गया। मैंने पहले ही कहा कि इसमें हम जो प्लस का निशान होता है उसमें हिंदी में धन बोलते हैं। जैसे अति धन इव, अतीव हो गया। छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण किया। शरीश यानी शरी धन ईश, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करेंगे। उसके बाद परीक्षा, परी धन इच्छा, परीक्षा छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के परीक्षा। उसी प्रकार पृथ्वीश्वर, पृथ्वी धन ईश्वर, पृथ्वीश्वर हो गया। अब हम 3 नंबर पे ऊ धन ऊ और ऊ बराबर में हम बात करते हैं कि दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। जैसे लघु धन उत्तर, दोनों छोटे ऊ हैं, इसमें भी ऊ की मात्रा है, इसमें भी छोटे ऊ की तो बड़ा ऊ बन गया लघु उत्तर। भानु धन उदय, भानु धन उदय, भानुदय हो गया। छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करेगा। लघु धन उर्मी, उर्मी का मतलब लहर होता है। उर्मी का मतलब क्या होता है? लहर होता है। और उर्मी में हमेशा बड़ा ही वो आता है। लघु और छोटा मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण किया, लघु उर्मी हो गया। उसी प्रकार वधु धन उल्लास, वधु उल्लास हो गया। अब हम उल्लास के भी कर सकते हैं। उत धन लास, उल्लास हो गया। अब भू धन उर्वी, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करेंगे, भूदर्व हो गया। अनुदित, अनु छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़े ऊ की बड़ा ऊ बनते हैं तो अनुदित हो गया। उसी प्रकार कटुक्ति का हम संधि विच्छेद करते हैं। कटु छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण कटुक्ति हो गया। उसी प्रकार बहुउद्देश्य, बहु धन उद्देश्य, छोटा मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण किया, बहुउद्देश्य। उसी प्रकार भूप्री, भू धन ऊपरी, भू बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों मिलकर के भूप्री का निर्माण करते हैं। अब हम एक बार इसके जो नियम है इसके बारे में, हम जो दीर्घ संधि के जो नियम है इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इसमें ए और आ के बाद अगर ए और आ आता है तो आ ही बनेगा। ई और ई की बड़ी ही बनेगी। ऊ और ऊ के बाद अगर ऊ आता, समान स्वर ऊ आता है तो दीर्घ स्वर दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो आज हमने बात करी है संधि के बारे में और संधि में कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में, और संधि में दीर्घ संधि के बारे में आज हमने बात करी है। अगली कक्षा में बात करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।